नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए भानपुर नगर के इतिहास के बारे में बताएंगे। भानपुर नगर का इतिहास संपन्न, सशक्त और गौरवता से भरा हुआ है। इस नगर के बारे में जानकर आपको पूर्ण रूप से हर्ष व गर्व महसूस होगा। इस नगर के बारे में बताएं उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप कहां से हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है और इस वीडियो में हमारा उद्देश्य भानपुर नगर के इतिहास के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा चैनल का एक ही उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को इतिहास के बारे में जानकारी दी जाए, जिससे वो अपनी करंट के साथ साथ पास्ट में भी प्रवेश कर सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भानपुरा नगर इतिहास की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। भानपुरा जिला मुख्यालय मंदसौर से 140 किलोमीटर दूर एक बहुत पुराना ऐतिहासिक नगर है। भानपुर नगर के आसपास का स्थान हजारों वर्षों से भी पुराना है। पहले शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी का निधन यहाँ होने से भानपुरा पीठ की यहाँ स्थापना हुई। स्वामी सत्यमित्रानंद जी, स्वामी रामाशय जी महाराज, स्वामी सदानंद गिरि जी महाराज और दिव्यानंद जी तीर्थ इस पीठ पर विराजमान रहे हैं। यहाँ शैव, शाक्य, वैष्णव, जैन व बौद्ध धर्मों का विकास हुआ। इस नगर में हजारों वर्ष, हजारों सेंचुरी सामने से निकलती हुई दिखती हैं। हम भानपुरा के इतिहास के बारे में बताना शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार इस नगर का नाम भानपुर कैसे पड़ा। जानकारों का मानना है कि प्राचीन समय में शासन करने वाले राजा भामन के नाम पर इस नगर का नाम भानपुरा पड़ा। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जुड़वा शहर रामपुर और भालपुरा को दो भाइयों ने बसाया था। ऐसा भी माना जाता है कि रामपुरा शहर को राम भील ने तथा भालपुरा शहर को भान भील ने बसाया था। इसी तरह भानपुरा को राजा भामन ने बसाया तो इसका नाम भानपुरा पड़ गया। इस पुराने और ऐतिहासिक नगर का इतिहास काफी पुराना रहा है। प्रागैतिहासिक काल से भानपुरा से कुछ दूरी पर मौजूद पुराना चतुर्भुज नाला इस बात का सबूत है कि इस नाले में 35,000 साल पुराने चित्रों की पर्वतों पर दर्शाया गया है। ये जगह भानपुरा नगर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। अगर हम इसके इतिहास के बाद इसके धार्मिक इतिहास की बात करें तो लगभग 16th सेंचुरी में मेवाड़ चंद्रावत राजाओं का इस नगर पर शासन था। मेवाड़ के चंद्रावत राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा चंद्रा सिंह का संबंध भी भानपुरा से रहा है। आपको बता दें कि भानपुरा के इतिहास को सही मायने में पहचान यशवंतराव होलकर के शासन काल में मिली थी। महाराजा यशवंतराव होलकर एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने का मजबूत इरादा बना रखा था। उन्होंने अपने शासन काल में एक भी अंग्रेज को अपने राज्य में नहीं आने दिया। साथ ही उन्होंने भानपुरा के एक कारखाने में 200 तोपों का निर्माण करवाया था, जिनका उपयोग वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए करते थे। महाराजा यशवंतराव होलकर ने कोलकाता पर हमला करने के लिए 1 लाख सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया, परंतु दुर्भाग्य से 28 अक्टूबर 1811 को उनकी मौत हो गई। भानपुरा में राजा यशवंतराव की मौत के बाद उस जगह पर उनकी यादों में छतरी बनाई गई, जिसका काम 1841 में जाकर पूरा हुआ। इस प्राचीन ऐतिहासिक जगह पर महाराजा यशवंतराव होलकर की संगमरमर की मूर्ति भी लगी हुई है। वहीं भानपुरा नगर के नावली और इंदरगढ़ गांव में तोप के कारखानों के अवशेष वर्तमान में भी देखे जा सकते हैं, जो कि हमें यशवंतराव होलकर जी की बहादुरता का परिचय कराता है। आपको ये भी बता दें कि होलकर जी की छतरी मंदसौर के पॉपुलर आर्ट का संग्रहालय है। भानपुरा संग्रहालय में मूर्तियों को इकट्ठा किया जाता है। इन मूर्तियों में 11th सेंचुरी की नदी की मूर्ति बहुत ही आकर्षक और मनोहरी है। उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति उमा महेश्वर की है, जो कि आभूषणों से सजी है। इस संग्रहालय में गांधी सागर बांध के निर्माण के दौरान खुदाई में पाई जाने वाली पुरातात्विक सामग्री भी यहाँ देखी जा सकती है। इस स्थान पर कई युद्ध भी लड़े गए हैं और उन युद्ध के सामान आज भी इस जगह पर इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ये सभी सामान हमें उस पुरानी घटनाओं के बारे में याद दिलाते हैं जो पास्ट में हुए युद्ध के बारे में बताते हैं। भानपुरा से मिले कई ऐतिहासिक मूर्तियों की कलाकृति आज हमारे भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी काफी पॉपुलर है। ऐतिहासिक मूर्तियों को इंडियन फेस्टिवल में भारत सरकार की ओर से वॉशिंगटन और फ्रांस में दिखाया जा चुका है और ये बात हमारे लिए बहुत गर्व से भरी हुई है। भानपुरा नगर में बहुत से ऐतिहासिक मंदिर, इमारतें और दरवाजे भी देखे जा सकते हैं। ये सभी हमें भानपुर नगर के इतिहास में परिचय कराते हैं। ऐतिहासिक नगर भानपुर के आसपास बहुत से स्पिरिचुअल, नेचुरल और हिस्टोरिकल प्लेस देखे जा सकते हैं, जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ऐतिहासिक स्थलों के उदाहरण देखे जाए तो वो कुछ इस प्रकार हैं। दुधा खेड़ी माताजी, गांधी सागर बांध, गांधी सागर अभ्यारण्य, हिंगलाजगढ़ का किला, ताकेश्वर धाम मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर, बड़ा महादेव, छोटा महादेव, चतुर्भुज नाला, चतुर्भुजनाथ मंदिर आदि प्रमुख हैं।
इसके अलावा बहुत से ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मालवा जैसी जगहों पर हम सभी को गर्व होना चाहिए, क्योंकि मालवा की धरती पर स्थित ये स्थान हमें अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। ये वो सभी स्थान हैं जिनको देखकर हमें मालवा की धरती पर गर्व महसूस होता है। भानपुरा में रेवा नदी की अपनी पहचान है। रेवा अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में बसे इंद्रगढ़ से 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से कुंड से कल कल बहती निकलती है। रेवा के तट पर अनेक सुंदर घाट, छतरियां और देवालय स्थित है। इसमें पंडा घाट, महिला घाट, नागर माता सेतु, पुरानी कचहरी घाट, राजघाट और नरसिंह घाट शामिल हैं। उम्मीद है आपको भानपुरा के प्राचीन इतिहास की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे पहले हमने हिंगलाजगढ़ माता मंदिर के इतिहास के बारे में और दुधाखेड़ी माता के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। हम लगातार भानपुरा के आसपास जुड़े हुए प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।